अमित भाई, क्या मान रहे हैं आप? इस रणनीति के पीछे आपका कोई बड़ा विजन है जिसको ये भेद नहीं पा रहे? आप कैसे देख रहे हैं तिवारी जी? नहीं, देखिए सुनील जी, हमारा विजन तो साफ है। और हमारा एजेंडा भी बिल्कुल क्लियर है। भारत का विकास, जन कल्याण कार्य, भारत की सुरक्षा और आत्मगौरव, इन्हीं हम्म। मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल से। हम्म। और आगे भी हमारा यही रणनीति रहेगी। हम्म। पर आपको एक बात देखने की जरूरत है कि जब इनकी जो तीसरी बैठक हुई थी, हम्म। 1 सितंबर को खत्म हुआ, और हम्म। उसके बाद से किस तरीके से आप उदयनिधि स्टालिन का बयान देख लीजिए, हम्म। जी परमेश्वरन का देख लीजिए, ए राजा का देख लीजिए, प्रियांक खड़गे हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, राहुल गांधी स्वयं, और अब तो उद्धव ठाकरे भी उसमें कूद पड़े हैं बाला साहब ठाकरे की तिलांजलि देकर विचारों की। हम्म। तो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो घमंडिया गठबंधन है, वो एक तरीके से सनातन का समूल विनाश करने पे तुल गया है। आपको सत्ता चाहिए, ठीक है, कोई उसमें दो राय नहीं है, आप राजनीति में हैं, सभी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपको सत्ता चाहिए, लेकिन किस बुनियाद पे चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए? क्या आप इस देश के 80% जनता को समाप्त करके उस सत्ता पर आसीन होना चाहते हैं? हम्म। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दक्षिण से लेकर बिहार हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ को, इनके जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के नेताओं के बयान एक एक करके देख लीजिए, इतना नफरतपूर्ण। और जिस तरीके से, जैसे मध्य प्रदेश में अभी इलेक्शन की घोषणा हुई, प्रियंका गांधी ने झूठ पर झूठ गढ़ना शुरू किया। पहले 50% वाली झूठ गढ़ी। उन्होंने देखा कि उस झूठ का परिणाम कर्नाटक में तो उन्हें मिल गया, लेकिन झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलता। जैसे ही एजेंसियों ने, उन्होंने जो तथ्य रखे, जैसे ही एजेंसियों ने वेरीफाई किया, तो वो वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद इतना सक्सेसफुल G20 का एक सम्मेलन हुआ, राष्ट्र दुनिया भर से जनप्रतिनिधि आए, और उसका देश में इतना सम्मान हुआ, उन्होंने इतना देश का अच्छी बातें कही। पर उसमें भी प्रियंका गांधी ने किस तरीके से वो ट्वीट किया 30 सेकंड के बारिश के वीडियो का, मतलब ये लोग विघ्न संतोषी है कि कितना भी अच्छा काम कर ले, जब तक ये उसमें विघ्न न डाल ले, जब तक उसमें कोई ये विघ्न न देख ले, इनको संतोष नहीं मिलने वाला। और अब जबकि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए तो शुभ संकेत है ना भैया तिवारी जी। आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो, उससे ज्यादा ये लोग कर दे रहे हैं आपके लिए काम। यही तो कहा जा रहा है कि भाजपा जितनी मेहनत कर रही है बूथ लेवल पर, उससे ज्यादा मंच लेवल पर ये कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। 80% तो बताओ, सीधा सीधा आपने बता ही दिया कि उनको नाराज कर दिया है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से G20 का एक सफल आयोजन हुआ, और अब उनको ये फेलियर बताते बताते अब उसका श्रेय लेने पे उतारू हो गए हैं। बिहार से बोले जा रहा है कि ये नीतीश कुमार जी ने के कारण ये पूरा G20 सफल हुआ है। केजरीवाल बोल रहे हैं हमारे कारण पूरा G20 सफल हुआ है। तो इस तरीके से जो नीतीश कुमार आज अगुवा बने हुए हैं ये पूरे विपक्षी गठबंधन के, वो खुद जो गृह मंत्री हैं, उनको वही नहीं पता है, वो भूल, तो उनकी मानसिक स्थिति स्टेबल नहीं है। तो इन सब चीजों को जो उस गठबंधन में जो बाकी दल हैं, वो भी तो इन सब स्थितियों को देख रहे हैं ना, कि वो ऐसा व्यक्ति जिसका जो मानसिक तौर पे स्टेबल नहीं है। हम सब ने वो वीडियो देखा, जिस तरीके से वो गृह मंत्री को फोन लगाओ, और वो उनको यही भूल गए कि वो खुद हैं उस पद पे आसीन। तो जो व्यक्ति मानसिक तौर पे स्टेबल नहीं है, उसे कोई पद देकर, मेरे ख्याल से तो, और ये पी ना पाओ ढरका दो वाली बात होगी कि अगर पी ना पाए तो जी ठीक है। अब आप अमित तिवारी जी, आपसे भाई, वो कह रहे हैं कि गर्दन और ये सारी चीजें फंसी हुई हैं, पैर उंगली बोले सब फंसे हुए हैं, डूबे हैं ये सब लोग भ्रष्टाचार। देखिए, आप 2014 के पहले चले जाइए कि इसकी गर्दन कहाँ फंसी हुई थी, ये इनको खुद पता चल जाएगा। बहरहाल, मैं भारती जी की बात पर आता हूँ। इन्होंने तुलना की नीतीश कुमार जी से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। तो मैं भारती जी को ये बता दूं कि 2012 से मोदी जी की जो चर्चा हुई कि वो प्रधानमंत्री, उनको जनमानस ने आवाज उठाई कि हमें मोदी जी एज अ प्रधानमंत्री चाहिए। किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, या उनके कैडर, हमारे कैडर ने नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। जन सामान्य से ये आवाज उठी थी कि हमें अगर प्रधानमंत्री चाहिए। अरे भाई साहब, संदीप जी रुक जाइए, आपने बहुत अपनी गर्दन फंसा ली है, आप हमें बोल लेने दीजिए। तो जन सामान्य से यह आवाज उठी थी कि हमें अगर प्रधानमंत्री चाहिए तो मोदी जी जैसा व्यक्तित्व चाहिए, ना
कि मनमोहन जैसा ठीक है अमित भाई, ठीक है, इस बात से नीतीश बाबू नाराज हो गए थे उस समय जब गठबंधन का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि ये मोदी जी का नाम कैसे फाइनल हो गया, फिर नाराज भी हो गए थे। ठीक है, माफी चाहूंगा, आगे इस बहस को नहीं ले जा सकता। संदीप भैया आप थोड़ा देरी से जुड़े, भारती जी आप थोड़ा देरी से जुड़े, पूरी बात रखने का आपको मौका नहीं मिला, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल फिर वही है कि जल्दी से जल्दी ये चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक हर कोई अपने अपने नेता को बड़ा नेता या फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार कहता रहेगा।